खासियत है इस वाक़े में। मैं हमेशा पढ़ा करता हूँ कि मुहर्रम का चांद हुसैन के आशिकों को क्या क्या सिखाता है। तो शबीर का वास्ता एक मोमन शख्स था जो हर साल मुहर्रम के चांद के बाद अपने घर में मजलिस करवाता था। एक साल इतना मकरूज हो गया कि घर के बर्तन भी बिक गए। मुहर्रम का चांद तलू हो गया और उसके घर में कुछ नहीं। जो ही मुहर्रम का चांद तलू हुआ, घर की छत पे गया, मुहर्रम के चांद की तरफ देखा था, काश मेरी जिंदगी में तलू ना होता। हर साल तो तलू होता, मेरे घर में हुसैन के अज़ादार आते, मेरे घर में मजलिस होती, मेरे घर में न्याज़ें बनती। गुर्बत में तलू हुआ है, मेरे घर में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। चांद से शिकवा कर रहा था या ज़ौजा का हाथ कांधे पे। कहती है घर में कीमती चीजें हो तो मालिकों से शिकवे नहीं। तड़प गया, ज़हन में ख्याल आया कि जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, इसने कोई ना कोई जेवर बचा के रखा है। कहने लगा तेरे पास कोई जेवर है? कहती है क्या है तेरे पास? कहती बड़ा कीमती जेवर। कहता तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बाजार में बेचता, मैं हुसैन की मजलिस का इंतजाम करता। बीवी उसका हाथ पकड़ के घर छत से नीचे लेके आई, उस कमरे में गई जहां दो बेटे सो। बच्चों के सराहने खड़े होके कहती है मेरे घर में इनसे कीमती कुछ। तड़प गया, कहने का क्या मतलब? हाथ जोड़ के कहती है मुझे खबर है, ये बात सुनना बहसीयत बाप तेरे लिए मुश्किल है, बहसीयत माँ मेरे लिए और भी मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कहने जा रही हूँ। मैं बेटों को जगाती हूँ, मैं तैयार करती हूँ। बर्दा फरोशों के बाजार ले जा, जहां गुलाम बिकते हैं वहां ले जा, बेटे बेच दे। जब कहा बेटे बेच दे, ये लफ्ज तुम्हारे लिए सुनना आसान। माँ कह रही थी बेटे बेच दे। बाप देख के लगा शर्म कर, कभी किसी ने औलाद भी बेची है? रो के कभी सच बता तूने मांगी किससे थी? कहता करबला में हुसैन की अकबर का सदका करके। रोगन जिसका सदका करके मांगी थी उन पे उनका जिक्र है। सदका घर में ना रख, दे दे। तड़पा, माँ ने हौसला दिया। कैसी माँ थी, बच्चे जगाए, बच्चों को तैयार किया। दोनों बच्चों के सामने दोबारा मिलूं या ना मिलूं? बीबी फातिमा से मेरी शिकायत है, बेटा जैसी नौकरी मिले वैसी कर दे। मालक कई दफा अच्छी भी नहीं मिलते, कुछ खाने को ना भी दे, जमीन पे सो जाया कर। बच्चों को कहती है अगर कोई तुमसे तुम्हारा एड्रेस पूछे, तुम्हारे बाप माँ का नाम पूछे, कुछ ना बताना। कोई पूछे कौन हो तो कह देना ज़हरा के बेटों का सदका। बाप वहां ले गया जहां बर्दा फरोशों का बाजार था। सुबह से लेकर शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। सूरज गरूब होने के करीब आ गया, बाप का लहजा बदल गया। अब जुमला क्या कह रहा था? उजरत थोड़ी दे देना, काम ज्यादा करना। कोई मुझे गुलाम नहीं। बाजार खाली हो गया, कोई गाहक ना आया। दूर से एक घोड़ा सवार, घोड़ा करीब आके रुका। गुलाम बेचेगा? इसने देखा घोड़ा सवार, चेहरे पे नकाब, बेचूंगा। क्या लेगा? दोनों बच्चों के चेहरे देख के कहता कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के रखा। मैंने बड़ी मन्नत उससे मांगे थे, बस इतना दे दे, 10 दिन मेरे घर में हुसैन की अज़ादारी का एहतमाम हो सके। घोड़ा सवार की आवाज आई, अच्छा वो सामने मेरे घोड़े की चोप में दिनार है, वो उठा और बेटे मेरे घोड़े पे बिठा। जब मेरा चोप में दिनार उठा और बच्चे घोड़े पे बिठाते। घोड़ा सवार के सामने आके कहने का कर्ज नहीं मांग रहा, उधार नहीं मांग रहा, बेटे होगा तू अपने घर में अमीर, इतनी भी अमीरी क्या है, तू मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। इतना जुमला कहना था, घोड़ा सवार की आवाज आई, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे बच्चे हाथों से उठाता, मेरे हाथ नहीं है, मेरे बाजू नहीं है। ना समझा, बच्चे घोड़े पे बिठाए, घोड़ा सवार के सीने से बेटे
दिनारों की थैली, खाली हाथ वापस। दरवाजे पे मां इंतजार कर रही थी, खाली आते हुए शौहर को देखा, जमीन पे बैठ के कहने के बिक गए। कौन लेके गया? कोई मुसाफिर था बड़ा अमीर, बाजू कोई नहीं था। मां देखे कहने लगी अब देख आज यकम मुहर्रम है, ना तू बेटों को रोना ना मैं बेटों को रोना। अब 10 दिन हमने बेटों की बात नहीं करनी, जहां गए उनका मुकद्दर, जहां गए उनकी किस्मत। ऐसे घर घर की शहर की जामे मस्जिद में ऐलान करवा मेरे घर में हुसैन की मजलिस है, मैं मोमिनीन के लिए न्याज बनाती हूँ तो हुसैन की सब बिचा। हमने रोना है मोहम्मद के बेटों को, हमने रोना है ज़ैनब के बेटों को, हमने रोना है हुसैन के बच्चों को। तू मेरे घर में अपने बच्चों को रोएगा नहीं। इसने घर में मजलिस का एहतमाम करवाया, मोमिनीन आए, हुसैन की मजलिस हुई, हुसैन का मातम हुआ, मां न्याज़े बांटती रही, बाप दरवाजे पे खड़ा होकर मेहमानों का इस्तकबाल करता गया। मजलिस तमाम हो गई, लोग अपने घरों को चले गए। अंधेरे कमरे में आके कभी माँ बेटे का बिस्तर देखती थी, कभी बाप बच्चों के लिबास देखता था। आधी रात से ज्यादा ढल गई थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, इधर से माँ उठी, इधर से बाप उठा। माँ देख रही तू बैठ मैं देखती हूँ। माँ दरवाजे पे गई, इसे दरवाजा खोला, दरवाजे पे काले बुर्के वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी थी। इतना देखना था, माँ ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उस बीबी की आवाज है दरवाजा खोल, हाथ बांध के गदी से कोई गलती हो गई मैं माफी मांगती हूँ। इन्हें नौकरी करने का तरीका नहीं आता, इन्हें गुलामी करने का सलीका नहीं आता। ये पहली बार किसी के घर गुलाम बन के गए थे। उस काले बुर्के वाली बीबी की आवाज है तूने बेटे बेच के किया क्या है? कहती मैंने हुसैन की मजलिस करवाई है। तो बीबी रो कहती हुसैन तेरा क्या लगता है? रो कहती मेरा तो मौला है, वो तो फातिमा का बेटा है। रो कहती तू तेरे मेरे बेटे को रो रही थी, मैं सारी रात तेरे बेटे हाथों पे उठा के हुसैन की कब्र में बैठी रही। हुसैन देख तेरे आशिकों ने तेरी